वेलकम टू ई विद्यार्जन, दिस साइड अर्पिता। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल टर्म्स दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में स्ट्राइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है और इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो इन स्ट्राइक के कई सारे फॉर्म्स होते हैं और उसके अलग अलग मतलब भी होते हैं। आज मैं आपके सामने इसी चीज़ को प्रेजेंट करने आई हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्ट्राइक होता क्या है। स्ट्राइक एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टेम्परली वर्क को हैम्पर करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो वर्क प्लेस से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और टेम्परली बेसिस पे काम नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि वेजेस, बेनिफिट्स, और किसी और के लिए अगर उन्होंने स्ट्राइक की है, वर्कर्स ने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट की है। तो जो स्ट्राइक होती है वो हमेशा एम्प्लॉयर के अगेंस्ट की जाती है और किसी ना किसी रीज़न से की जाती है, किसी एक रीज़न को अपने मनवाने के लिए स्ट्राइक की जाती है। तो ये स्ट्राइक का, अब स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी स्ट्राइक, एक होती है सेकेंडरी स्ट्राइक। प्राइमरी स्ट्राइक में क्या होता है कि अलग अलग तरीके से स्ट्राइक्स होती हैं और उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है वो एम्प्लॉयर से होता है। मतलब एम्प्लॉयर से कोई विश अपनी पूरी करवाने के लिए, अपनी चीज़ें पूरी करवाने के लिए जो वर्कर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयर्स के मानने से मना कर देते हैं, उसके चीज़ों के अकॉर्डिंग काम करने से मना कर देते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्राइमरी स्ट्राइक कहते हैं। और जो सेकेंडरी स्ट्राइक होता है, वो सेकेंडरी स्ट्राइक मतलब होता है जब किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये स्ट्राइक की जाती है या किसी के सिंपैथी के लिए स्ट्राइक की जाती है। मतलब सपोज किसी दूसरे वर्कर के साथ कुछ हुआ है, दैट कैन बी डन, दैट कैन मीन्स लाइक वो हम भी एज अ वर्कर फेस कर सकते हैं, तो वो होती है सेकेंडरी स्ट्राइक। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ प्राइमरी स्ट्राइक से। तो प्राइमरी स्ट्राइक से आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन किए हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ स्टे अवे स्ट्राइक से। स्टे अवे स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? स्टे अवे स्ट्राइक में होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क प्लेस पे काम नहीं करने आते हैं जब तक कि जो उन्होंने डिमांड रखी है वो सेटल आउट हो जाए, तो वो तब तक वर्क प्लेस पे आके काम नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं स्टे अवे स्ट्राइक। दूसरा है स्टे इन स्ट्राइक, और इसे आप सिट डाउन स्ट्राइक भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, वर्कर्स काम करने वर्कर्स वर्क प्लेस पे आते हैं बट काम नहीं करते हैं। ठीक है, वर्कर्स आएंगे वर्क प्लेस पे बट दे विल बी नॉट वर्किंग टिल द सेटलमेंट ऑफ द इशू। नाउ थर्ड इज टूल्स डाउन, या इसे आप पेन डाउन या माउथ शट स्ट्राइक भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे इसमें क्या होता है, वर्कर्स वर्क प्लेस पे आते हैं बट वो अपने जितने भी टूल्स होते हैं, जैसे कि टीचर्स के लिए माउथ शट स्ट्राइक होती है, दे विल बी लाइक वो कुछ बोलेंगे नहीं। ऑफिशियल में स्ट्राइक में क्या होता है, इट विल बी अ पेन डाउन स्ट्राइक, जिसमें वो उनका टूल होता है पेन एंड दे ले डाउन देयर पेन एंड दे विल नॉट होल्ड दैट। टूल्स डाउन में जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं तो वो अपने रिलेटेड टूल्स को नहीं टच करते हैं, जिससे क्या होता है जो कंपनी जो वर्क प्लेस है उनमें ये काम सफ़र होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए वो अपने टूल्स को नहीं होल्ड करते हैं और स्ट्राइक पे जाते हैं जब तक कि चीज़ें सेटल आउट ना हो जाए। डी है टोकन और प्रोटेस्ट स्ट्राइक। इसमें क्या होता है इस स्ट्राइक में कि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्राइक होती है, जो आपका यू कैन से कि जो भी डेंजर, अपकमिंग डेंजर है उसको ये रिफ्लेक्ट करती है। मतलब वर्कर्स ये चेतावनी देने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम इस तरह से स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो 1 घंटे या आधा दिन या 1 दिन के लिए वो स्ट्राइक पे जाते हैं। तो ये जो शॉर्ट नोटिस की होती है इसे हम टोकन और प्रोटेस्ट स्ट्राइक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लाइटनिंग और वाइल्ड कैट स्ट्राइक। इसमें क्या होता है, जब वर्कर्स बिना प्रायर नोटिस के सडनली स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ होती है ये लाइटनिंग और वाइल्ड कैट स्ट्राइक। या बहुत शॉर्ट नोटिस देते हैं या बिल्कुल नोटिस नहीं देते हैं और स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं।
ठीक है, तो ये होती है लाइटनिंग और वाइल्ड कैट स्ट्राइक। नाउ नेक्स्ट इज गो स्लो। गो स्लो में क्या है, वर्कर्स आते हैं, काम करते हैं, बट बहुत धीरे काम करते हैं। लाइक अगर दिन में 20 यूनिट उन्हें प्रोड्यूस करनी है तो वो 5 या 8 ही यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे काम बहुत हैम्पर करता है। तो ये होती है गो स्लो स्ट्राइक। नाउ नेक्स्ट इज वर्क टू रूल और वर्क टू डेजिग्नेशन। इसका क्या मतलब है, इसमें जब वर्कर्स अपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एकदम काम करते हैं, उससे ना इधर काम करते हैं ना उधर काम करते हैं, और जो एम्प्लॉयर का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसके बियॉन्ड काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे ये होता है वर्क टू रूल और वर्क टू डेजिग्नेशन स्ट्राइक। मतलब उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ मेंशन है या जो उनके तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसके अदर देन दैट अगर उन्हें कोई काम दे देगा तो दे विल नॉट डू दैट, राइट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो स्ट्राइक का फेज है, वो है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है, ये जो स्ट्राइक होती है इट इज़ लाइक बस डिस्टर्ब करने के लिए जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है कंपनी की, फैक्ट्री की, तो उन्हें डिस्टर्बेंस करने के लिए उसमें डिस्ट्रप्शंस प्रोवाइड करने के लिए बॉयकॉट जो स्ट्राइक होती है। नेक्स्ट इज घेराव। घेराव में क्या होता है, जब कुछ लोग मिलके किसी एक पर्सन को, जो एम्प्लॉयर का कोई भी पर्सन है, उसे घेर लेते हैं, चाहे वो किसी प्रेमाइसेस में हो या ऑफिस में हो, वर्क प्लेस पे हो, वहाँ पे घेर लेते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और कभी कभी वो बहुत वायलेंट भी हो जाता है, तो वो होता है घेराव। नाउ लास्ट इज हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक का क्या मतलब होता है कि जो यूनियन लीडर है या जो वर्कमैन के लीडर हैं, उनका लीडर या कुछ वर्कमैन एक साथ बैठ के वर्क प्लेस के बाहर अपनी भूख हड़ताल करते हैं, बिना खाना खाए रहने का जो रहता है, वो कहते हैं कि जब तक मेरा ये चीज़ इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाएगा, मेरा डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये वैसे तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है मोस्टली, बट कभी कभी ये ज़्यादा के लिए भी हो सकती है। तो ये होती है हंगर स्ट्राइक। और जैसे मैंने ये सेकेंडरी स्ट्राइक में बताया था कि जब किसी भी कोवर्कर के सिंपैथी के लिए किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्ट्राइक की जाती है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी टाइप ऑफ स्ट्राइक में वो आता है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल स्ट्राइक्स भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्राइक होती हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्सेज के और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के टर्म्स में यूज़ की जाती हैं, और ये उनके टाइप्स होते हैं। सो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपकी ज़रूर नॉलेज में कुछ ना कुछ तो इससे ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, एंड आई नीड सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू. So thank you so much, and I will coming with the next concept also.